हम अपने मोटिवेशन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे बढ़िया बना सकते हैं, उसके लिए पहला और ज़रूरी कदम क्या है। हम अक्सर शुरुआत में तो बहुत जोशीले होते हैं, बहुत जोश से काम करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जोश हमारा खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक ना शब्द है ना। अब किसी को वजन कम करना है तो कहेगा कि मुझे वजन कम करना है। मुझे वजन कम करना ठीक बात नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, ये गलत बात है। स्पष्ट लक्ष्य से आपको फायदे क्या होंगे। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अच्छा, हम अपना मोटिवेशन ना रोज खो देते हैं। मतलब एक बार हम गायब सा हो जाता है हमारा मोटिवेशन। तो उसमें क्या होता है, आप रोजाना अपना मोटिवेशन खो देते हो। हम अपने मोटिवेशन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे बढ़िया बना सकते हैं, उसके लिए पहला और ज़रूरी कदम क्या है। उसके लिए पहला और ज़रूरी कदम क्या है, हम अक्सर शुरुआत में तो बहुत जोशीले होते हैं, बहुत जोश से काम करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जोश हमारा ख़त्म हो जाता है और हमारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। और क्या हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक ना शब्द है ना। नो होना, यानी कि नो हो गया तो अपना मतलब ना आ गई तो हमारा मोटिवेशन गायब हो गया। इसके लिए पहला और एक स्पष्ट कदम और सटीक लक्ष्य होना चाहिए हमारा। सटीक लक्ष्य अगर होगा, तो लक्ष्य होगा तो हमारा गोल सेट हो जाएगा। अगर हमारा गोल सेट हो जाएगा तो हम भटकेंगे नहीं। और अगर हम भटकेंगे नहीं, लक्ष्य हमारा होता है कि एक कंपास की तरह काम करता है। कंपास देखते हो ना आप, जैसे काम करता है कंपास की तरह काम करेगा। हमारा लक्ष्य बनाने का सही तरीका क्या हो जाएगा, और हम अगर हमारे लक्ष्य आ जाएगा तो हमारी ना तकनीक जो है स्मार्ट हो जाएगी। स्मार्ट तकनीक के साथ ही हम, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे हम कहते हैं कि हमें जो पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करनी एक सही बात नहीं है। हमें 2 घंटे तक पढ़ाई करनी है और 2 घंटे में हमें मैथ मान लो पढ़ना है, तो मुझे 2 घंटे पूरे मैथ पढ़ना है। तो वो 2 घंटे मैंने अपना एक टारगेट सेट कर लिया। वो टारगेट अगर सेट हो गया तो मानो कि मेरा वो लक्ष्य आ गया है। टारगेट सेट हो गया, लक्ष्य यानी टारगेट सेट हो गया। अब किसी को वजन कम करना है तो कहेगा कि मुझे वजन कम करना है। मुझे वजन कम करना ठीक बात नहीं है। मुझे 3 किलो वजन कम करना है, ये टारगेट है। अगर ये टारगेट आ गया तो मेरा एक लक्ष्य सेट हो गया। यानी कि लक्ष्य सेट होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने 3 किलो वजन कम करना है और इतने महीने में कम करना है। 3 किलो वजन 5 महीने में कम करना है या 1 महीने में कम करना है, ये आपको सेट करना पड़ेगा। जब आपका टारगेट सेट हो जाएगा तो आप समझो उस चीज को बिल्कुल सही तरीके से कर पाओगे। और हमारा लक्ष्य जो है ना, वो बिल्कुल हमारे क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अब मैं 50 किलो वजन एक ही दिन में उठा लूंगा। नहीं उठा पाओगे भाई। अगर 50 किलो वजन एक दिन में नहीं उठा पाओगे तो कैसे लक्ष्य सेट करो। आपको हमारा जो लक्ष्य भी सेट करना होगा, वो मुझे अपना लक्ष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, ये गलत बात है। ये मुझे इंग्लिश को फ्लुएंट तरीके से बोलने लग जाना है। कितने महीनों में, 2 महीने में, 1 महीने में, ये लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। मुझे इंग्लिश सीखनी है, 2 महीने के अंदर मैं फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलने लगूंगा, ये लक्ष्य सेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है ओनली, ये नहीं कह सकते आप। स्पष्ट लक्ष्य से आपको फायदे क्या होंगे। स्पष्ट लक्ष्य से आपको ये फायदे होंगे, आपका रोज का एक फोकस बन जाएगा। फोकस यानी कि आपका वही टारगेट, फोकस हो जाएगा किसी चीज पे। प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाएगा। प्रोग्रेस अगर आप जैसे जो प्रोग्रेस आप कर रहे हो, जैसे मैंने आज कोई एक चीज करी, मैं यहाँ तक पहुंचा तो दूसरे दिन कहाँ पहुंचा, तीसरे दिन कहाँ पहुंचा, चौथे दिन कहाँ पहुंचा, तो मेरी एक प्रोग्रेस की भी सेट हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमारे लक्ष्य सेट हो जाएंगे। हम स्मार्ट गोल को देख सकेंगे और इन छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव आएगा। इन छोटी छोटी आदतों से आपको बड़ा बदलाव आएगा। हमारा जब चीजें होने लग जाएंगी तो हम धीरे धीरे हमारा जो मोटिवेशन है बढ़ने लग जाएगा। पहला स्टेप ये था मोटिवेशन का। पहला स्टेप हमने आज आपको बताया। दूसरा स्टेप फिर मैं आगे बताऊंगा, फिर तीसरा बताऊंगा, फिर चौथा बताऊंगा। इस तरह से आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और इस तरह से ही वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकॉन को दबाओ और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करो। प्लीज़ कहना भी ठीक है, लेकिन प्लीज़ कह ही रहा हूँ, आप सब्सक्राइब भी करो। जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना आप देखोगे, मैं भी तो मोटिवेट होऊंगा। आप भी मोटिवेट हो रहे हो, मैं तो मोटिवेट होऊंगा ही। आपकी तरफ से ही मैं मोटिवेशन मेरे को आएगा। तो आप प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो जब बनाते हैं उसके तब तक के लिए